अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि हम सब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से रमज़ानुल मुबारक में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम का अमल शुरू किया था, और इंशाअल्लाह पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद आम दिनों में भी हमें तालीम का अमल इंशाअल्लाह अपने चैनल के ज़रिए शुरू करना है। अब हम चैनल के ज़रिए हम हफ़्ते में एक दफ़ा जुम्मे वाले दिन बराह रास्त तालीम का अमल करेंगे, और वैसे हमें जुम्मे के अलावा भी आम दिनों में अपने घरों पर, अपने कारोबार की जगह पर तालीम के अमल की पाबंदी करनी है। हम रोज़ाना भले किसी भी एक हिस्से से जो है किसी कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा या कोई अहादीस पढ़ लें, या हिकायत सहाबा से कोई हम एक किस्सा पढ़ लें, तो जितना हम लोगों के पास टाइम हो उस हिसाब से हम तालीम का अमल करें। तो इंशाअल्लाह अभी हम मुख्तसर सा सब हिस्सों में से थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह तालीम का अमल शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम हिकायत सहाबा में से पढ़ेंगे। दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ मुशक्क़त का झेलना। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, इनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, इसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम इनके मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूना के तौर पर जिक्र करना है, और इनमें सबसे पहले ख़ुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र बरकत का ज़रिया हैं। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा पढ़ेंगे। अभी हम फ़ज़ाइल कुरान से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस पाक ज़ात के लिए हैं जिसने इंसान को पैदा किया और इसको वज़ाहत सिखाई, और इसके लिए वो कुरान पाक नाज़िल फरमाए जिसको नसीहत और शिफा और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए बनाया, जिसमें ना कोई शक है और ना किसी किस्म की किजली, बल्कि वो बिल्कुल मुस्तकीम है और हुज्जत और नूर है यकीन वालों के लिए। और कामिल व मुकम्मल दुरूद व सलाम इस बेहतरीन खलाइक पर हो जिसके नूर ने ज़िंदगी में दिलों को और मरने के बाद कब्रों को मुनव्वर फरमा दिया, और जिसका ज़हूर तमाम आलम के लिए रहमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर जो हिदायत के सितारे हैं, और कलाम पाक के फैलाने वाले नेत इन मोमिनीन पर भी जो ईमान के साथ इनके पीछे लगने वाले हैं। हम्दो सिलात के बाद अल्लाह की रहमत का मोहताज बंदा ज़िक्रिया बिन यहया बिन इस्माइल अर्ज़ करता है कि ये जल्दी में लिखे हुए चंद अवराक और फ़ज़ाइल कुरान में एक चहल हदीस है, जिसको मैंने ऐसे हज़रात के इमसाल हुक्म में जमा किया है जिनका इशारा भी हुक्म है और इनकी अतात हर तरह मुंतनिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ेंगे। फ़ज़ाइल नमाज की हदीस नंबर 1। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसकी हमें दूसरों को दावत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल ज़िक्र से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला शानों के पाक ज़िक्र में अगर कोई आयत या हदीस नबवी ना भी वारिद होती, तब भी इस मुनय्यन हकीकी का ज़िक्र ऐसा था कि बंदे को किसी आन भी इससे गाफिल ना होना चाहिए था कि इस ज़ात पाक के इनाम व एहसान हर आन इतने कसीर हैं जिनकी ना कोई इंतहा है ना मिसाल। ऐसे मुनय्यन का ज़िक्र, इसकी याद, इसका शुक्र, इसकी एहसान मंदी फितरी चीज़ है। खुदावंद आलम के कुर्बान में करम जिसके लाखों हैं हर आन में, लेकिन इसके साथ जब कुरान व हदीस और बुजुर्गों के अक़वाल व अहवाल इस पाक ज़िक्र की तरग़ीब व तहसीर से भरे हुए हैं, तो फिर क्या पूछना इस पाक ज़िक्र की बरक़ात का, और क्या ठिकाना है इसके अनवार का। ताहम
اول چند آیات پھر چند احادیث اس مبارک ذکر کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اللہ رب العزت نے زندگی دی تو ہم پہلی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ فضائل تبلیغ سے پڑھیں گے۔ اس میں تبرک اللہ پاک کی بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ جن میں تبلیغ و امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے پیش کرتا ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانات سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہیں۔ اگر کوئی دقیق النظر غور سے دیکھیں تو نامعلوم کس قدر آیات معلوم ہو، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے پہلی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج سے تھوڑا سا سبق پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و صفحات کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بتا کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرب دنیا کے ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوح انسان کو اس معراج و ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستاں ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کرام اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ وہی اللہ رب العزت جو پڑھا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھروں پر اپنے ٹائم کے حساب سے تعلیم کا عمل روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ ہم بھلے روزانہ کسی ایک حصے سے مکمل کوئی ایک قصہ پڑھ لیں، یا مکمل کوئی ایک حدیث پڑھ لیں، یا مکمل کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، تو جتنا ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہو۔ ویسے تو بہترین طریقہ تعلیم کا یہ ہے کہ ہم ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا سبق پڑھیں۔ اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ کوئی ایک قصے کا مکمل ایک حدیث یا مکمل قرآن مجید کی ایک آیت یا مکمل کوئی حصہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم یہ جن حصوں سے پڑھا ہے ان تمام حصوں کے اگلی احادیث یا جو بھی قرآن مجید کی آیات ہوگی یا جو بھی دوسرا قصہ ہوگا ان کو پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے جمعے کو فضائل صدقات کی کتاب سے انشاءاللہ دونوں حصوں میں سے تھوڑا تھوڑا سبق پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔